बोलो, पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, केवल इतना सा है जीवन का सफर। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है एचएसएससी टीजीटी वेटिंग लिस्ट के ऊपर, रिवाइज रिजल्ट के ऊपर और सभी सब्जेक्ट्स को होगा फायदा। थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका। जो मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट आई है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं। देखो, रिवाइज रिजल्ट है, रिवाइज रिजल्ट है। ये रिवाइज रिजल्ट क्यों आएगा? रिवाइज रिजल्ट के क्या कारण है कि भाई रिवाइज रिजल्ट बहुत जल्दी आपका आने वाला है। तो रिवाइज रिजल्ट में एक तो वो जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन है उसकी डेट सभी को पता है कि 14 अगस्त है। तो पहले 9 अगस्त थी, फिर 14 अगस्त। तो इतना थोड़ा समय मिला है, 4-5 दिन का। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 14 अगस्त को आपका जो ये केस है ये निरस्त हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। लगभग कन्फर्म का 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग 95% ये आपका केस है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। रिजर्वेशन का जो भी मामला है, जो भी वर्टिकल और ओरिजेंटल जो भी रिजर्वेशन है, भाई फीमेल कैंडिडेट जिनकी कट ऑफ ज्यादा क्यों है, तो इस तरह का मामला है। और इसमें एक जो मामला है वो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं या ओबीसी के हैं, इनकी सर्टिफिकेट के ऊपर कट ऑफ से ज्यादा नंबर है लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं है। तो वो भी बहुत जल्दी, इस पर चर्चाएं चल रही हैं, बहुत जल्दी ये भी आपका सॉर्ट आउट होने वाला है। और जो रिपीटेशन का मामला सभी को पता है, वो तो बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अनुक्रमांक रोल नंबर है वो बार बार रिपीट हुए हैं। वो ऐसे बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं। तो वो वहां लिस्ट से उन कैंडिडेट्स को भी हटाया जाएगा। तो यहाँ एक रिवाइज रिजल्ट बनेगा। एक सबसे जो मेन जो बात है वो पीजीटी की है। देखो, पीजीटी की जो भर्ती है और जो टीजीटी की भर्ती है वो दोनों पैरेलल थी। पैरेलल का मतलब ये है कि पीजीटी के जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने सभी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टीजीटी में भी करवाया है। तो लॉट ऑफ नंबर, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो कैंडिडेट है वो इस लिस्ट में इंक्लूड है। जो 5800 की लिस्ट आई है, तो इनको भी यहां से निकाला जाएगा। तो जब इनको निकाला जाएगा तो रिवाइज रिजल्ट तो 100% ही आना है। और जो उसके बाद में जो है वो वेटिंग लिस्ट बनेगी। अब जो वेटिंग लिस्ट बनेगी, वेटिंग लिस्ट में एक कंडीशन आपको बताता हूं कि वेटिंग लिस्ट आपकी लगभग अगस्त में आ जाएगी, ठीक है, और ये रिवाइज रिजल्ट में आ जाएगा। और इसके साथ जो मेन बात है वो ये है कि रिवाइज आंसर की भी आने वाली है एक आध दिन में तुम्हारी। और जो तुम्हारा स्कोर कार्ड है, क्योंकि कई बार हमें ये भी लगता है कि भाई हमारे नंबर तो इस कट ऑफ से ज्यादा थे, फिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो उसके लिए बहुत जल्दी आयोग आपके स्कोर कार्ड भी जारी करने वाला है। और साथ ही आपकी रिवाइज जो आंसर की है वो भी आने वाली है, ताकि आपको अपना जो क्लियर स्कोर है वो पता लग सके। वेटिंग लिस्ट का एक मामला ऐसा होता है। देखो, वेटिंग लिस्ट सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि वेटिंग लिस्ट तो 4-4, 5-5, 3-3 साल बाद भी आती रहती है। अभी आपने देखा होगा कि 2015 का एक मामला था जिसकी वेटिंग लिस्ट अब 2023 में भी आई है। कुछ एक संस्कृत की भी सेकंड लिस्ट देखी है मैंने, और भी बतेरी लिस्ट आती रहती है। तो यानी कि 8-8 साल बाद भी वेटिंग लिस्ट आती है। तो जो भी आपका स्कोर है, जो भी आपने यहाँ मार्क्स अचीव किए हैं, तो उसका फायदा आपको कभी भी हो सकता है, ठीक है। कई बार पद रिक्त हो जाते हैं, तो 20-30 कैंडिडेटों की लिस्ट फिर आती रहती है। तो वेटिंग लिस्ट तो आपकी 1000% भी आनी है, ये तो सभी को पता है, क्योंकि जब रिजल्ट रिवाइज होगा तो वेटिंग तो बढ़नी है। और वेटिंग का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो भी 75 वैकेंसीज है, इसमें केवल 5800 पदों की आई है। और 5800 भी में 409 तो कैंडिडेट ऐसे हैं जो तो होल्ड पे चल रहे हैं, क्योंकि उनका तो वो मामला है, एक्सपीरियंस का मामला है। उसकी तो डेट मेरे ख्याल से 11 सितंबर दी गई है, तो ये तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, ठीक है। इन 409 को छोड़ के बाकी तो सारे पद भरे जाने हैं। रिवाइज रिजल्ट भी आना है, रिवाइज आंसर की भी आनी है, आपका स्कोर कार्ड भी आना है। पीजीटी कैंडिडेट्स कितने हैं, किस सब्जेक्ट में कितने हैं, क्योंकि मैंने एक मैथ की वो बनवाई, मैथ की हिंदी की बनाई थी 1-2 दिन पहले। तो मैथ में जैसे 93 पोस्ट थे, ठीक है, तो यहाँ लगभग 66 ने ज्वाइन किया है। तो बाकी क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पीजीटी 315 जो पीजीटी की मैथ की लिस्ट थी उसमें चले गए हैं। हिंदी में 106 पद थे, जिसमें मेरे ख्याल से 81 कितने कैंडिडेट जो है। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में है। तो पीजीटी के जो भी कैंडिडेट हैं इस लिस्ट से निकाले जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप ही निकल जाएंगे जब उन्होंने ज्वाइन पीजीटी कर लिया है। तो वेटिंग लिस्ट का एक और कंडीशन होती है कि वेटिंग लिस्ट लगभग 10% जो होते हैं कैंडिडेट,
जो सीट होती है 10% की वेटिंग लिस्ट आती है। तो लगभग जो साथी है वो माननीय सीएम साहब से मिलने आयोग में जा रहे हैं, हो सकता है चले भी गए हों, ये कल की रिपोर्ट थी। तो ये वेटिंग बढ़ाना चाहते हैं भाई, 15-20% कर दी जाए। तो ऐसा है कि एक आध नंबर से जो कट ऑफ में कैंडिडेट नीचे हैं, हो सकता है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो ये इतनी चीजें जब होने के बाद में रिवाइज रिजल्ट आएगा, वेटिंग लिस्ट आएगी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग संस्कृत, मैं मान सकता हूँ संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, इंग्लिश, तो इस तरह के कैंडिडेट्स को फायदा मिलेगा, क्योंकि वहां वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो बहुत कैंडिडेट कम ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत कम तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन कैंडिडेट लगभग 20 से 30% जो है वो कैंडिडेट वहां ज्वाइन नहीं कर रहे, क्योंकि वो कैंडिडेट पीजीटी में चले गए। ठीक है, अब ये सारे जो मामले हैं आपके लगभग अगस्त में सॉर्ट आउट होंगे। जो भी मेरे पास नई अपडेट थी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, और जैसी भी अपडेट आती रहेगी मैं आपके समक्ष सारी चीजें प्रस्तुत करता रहूंगा। और अब साथियों से निवेदन है कि जो साथी नए हैं, नई अपडेट मैं आपको दूं, आप मेरे को अप्रिशिएट करें, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करें, ताकि मैं लगातार आपको नई नई अपडेट देता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।